हाय लबास नडीमर्स, आज तारीख है 14 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज में कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे कि देखिए ये बेसिकली ये कांग्रेस के ये लीडर है। इस समय इंटरिम प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी और एक्स प्रेसिडेंट है राहुल गांधी। तो ये दोनों कर क्या रहे हैं कि पूरे राजस्थान की गवर्नमेंट को बेसिकली रन करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? रन करवा रहे थे, मीन लीड कर रहे थे। लेकिन अब वहां के मुख्यमंत्री ये अशोक गहलोत जी हैं और ये सचिन पायलट, दोनों के बीच में क्या होता है कि मतभेद हो जाता है सुपरमेसी के रिगार्डिंग। क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट लीड रोल में कर रहे थे और इन्होंने पूरी तरह से नेतृत्व संभालते हुए कांग्रेस को राजस्थान में विजय दिलवाई। तो ये कह रहे थे कि चीफ मिनिस्टर पर मेरा अधिकार है और अशोक गहलोत बेसिकली वफादार रहे हैं सोनिया गांधी के और बहुत पुराने लीडर रहे हुए हैं। तो दैट इज वाई इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को इस पूरे कार्टून में दिखाया गया है कि ये ऊंट को दिखाया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के फॉर्म में और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस के लीडर के रूप में दिखाया गया है और ये चीफ मिनिस्टर्स को दिखाया गया कि आपस में एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, तानातानी कस रहे हैं। राइट, अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल में हमारे पास ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये कांग्रेस के लीडरशिप के रिगार्डिंग ही सवाल है कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये बताया गया है। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगेन कि वही जो मैंने कार्टून में एक्सप्लेन किया कि सचिन पायलट और ये अशोक गहलोत दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस बात पर है, जिस्ट ऑफ द स्टोरी कार्टून में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में कुछ भी उतना रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हम अपना पहला वाला आर्टिकल। बेसिकली इस समय सिनारियो क्या है कि कोई भी कंट्री हो कोविड-19 के टाइम पीरियड में वह दो तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। सबसे पहले तो उसके सामने एक प्रॉब्लम आती है कोविड-19 की, जिसे एक पैंडेमिक बोला जाता है। पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन करना पड़ता है और पूरी इकोनॉमी को ठप करना पड़ता है। तो इस समय डुअल प्रॉब्लम कोई भी कंट्री फेस कर रही है। जैसे एज लाइक इंडिया में भी क्या है कि डुअल प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हेल्थ क्राइसिस, जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं कह रहे हैं वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की वजह से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ पीपल जो हमारे पास 20 करोड़ केवल 25 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि पॉवर्टी में थी, अभी क्या हो रहा है कि उनका नंबर बढ़ रहा है। कह रहे कि इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम एक को सॉल्व करते हैं तो दूसरा खड़ा होता है और जब दूसरे को सॉल्व करते हैं तो पहला खड़ा होता है। जैसे कि अगर लॉकडाउन को हम हटाते हैं अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ताकि हमारी क्या करे इकोनॉमिक साइकिल प्रॉपर तरीके से रन कर सके, तो होता क्या है कि कोरोना वायरस के नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लग जाते हैं तो हमें फिर से लॉकडाउन करना पड़ता है। और जब हम पैंडेमिक को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाते हैं तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बैठ जाती है, मतलब इकोनॉमिक साइकिल रन नहीं कर रही होती है। तो कह रहे हैं कि दोहरी मार है, कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट इस तरह से फेस कर रही है। फिर राइटर आगे कहते हैं कि इसका समाधान निकाला जा सकता है लेकिन लोकल गवर्नेंस के थ्रू निकाला जा सकता है, ना कि सेंटर लेवल पर आप कोई चीज़ प्लान करोगे और आप उसे एग्जीक्यूट करवा लोगे। कह रहे हैं उसके थ्रू होता नहीं है। राइटर फिर वर्ल्ड लेवल पर बात कहते हैं कि ये हार्डली जो WTO है, WHO है, यूनाइटेड नेशंस है, कह रहे हैं इनको तो अभी 100 ईयर भी नहीं हुए हैं एग्जिस्टेंस में। तो अभी तक क्या पहली बार ऐसी कोई पैंडेमिक की सिचुएशन आ रही है क्या? पहली बार कोई महामारी फैल रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कह रहे इससे पहले भी महामारी फैली है, इससे पहले भी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन उनका समाधान हमेशा लोकल लेवल पर निकला है, ना कि कोई कि पर्टिकुलर किसी ने कोई मॉडल तैयार किया और मॉडल तैयार करके किसी भी इंस्टीट्यूशंस को बोल दिया कि आपको इसे इंप्लीमेंट करवाना है और वो जा करके उसे इंप्लीमेंट करवा लेंगे। कह रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, और ये भारत के फिर इतिहास की बात करते हैं। कहते हैं कि भारत का जो हिस्ट्री भी रहा है, कह रहे वो डिसेंट्रलाइजेशन का रहा है। मतलब कि एक तरह से आप भी बोलो कि जो फ्यूडल सोसाइटीज़ भी हुआ करती थी, कह रहे हैं कि वो डिसेंट्रलाइज लेवल पर फंक्शन किया करती थी। राइटर गवर्नेंस पर लोकल लेवल पर जोर देते हैं, कहते हैं कि गवर्नेंस हमेशा लोकल लेवल पर होना चाहिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि हम इन दोनों क्राइसिस से हम निपट पाएंगे। अब राइटर एग्जाम्पल देंगे, कहते हैं कि गांधी जी की अगर मैं बात करूं, कह रहे कि गांधी जी को किसी ने मतलब कोई थ्योरी उन्होंने नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कोई सोसाइटी को लेकर के कोई डिग्री नहीं ली थी। वो बेसिकली एक लॉयर थे, लेकिन उन्होंने सोसाइटी की प्रॉब्लम को केवल ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो लोकल लेवल पर ही सुलझाई जा सकती है। वो कोई एक कंट्री कोई उसका पूरा खाका तैयार करेगा, पूरा मॉडल तैयार करेगा और वही मॉडल आप हर जगह इंप्लीमेंट कर दोगे, कह रहे हैं ऐसा किया नहीं जा सकता है। राइटर कहते हैं
कि अगर हम सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें तो लद्दाख के लिए जो मॉडल होगा वो और जो केरल के लिए जो मॉडल होगा, कह रहे हैं दोनों सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि केरल क्या है कि केरल एक डेवलप्ड इस स्टेट है और लद्दाख क्या है कि एक अभी भी जस्ट इमर्ज हुआ है और वहाँ पर पीस नहीं है, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। केरला में स्टेबिलिटी है, लद्दाख में स्टेबिलिटी नहीं है। तो कह रहे कोई भी मॉडल कभी भी लद्दाख और केरल के लिए एक नहीं हो सकता है। और हाँ, लेकिन हाँ, लद्दाख के लिए स्पेशल अगर लोकल लेवल पर अगर वहाँ के लोगों के द्वारा अगर ऐसा कोई मॉडल तैयार किया जाता है तो होगा क्या कि उसे आपको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ के लोग ही आम सहमति से कोई मॉडल अगर तैयार करेंगे तो वो लोग उसको पालन भी करेंगे, उसका पालन भी करेंगे। जस्ट उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है। अब फिर राइटर कहते हैं कि चलो हमने तो ये देख लिया कि महात्मा गांधी जी ने जो बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन के लेवल पर जाकर के हमें लोकल गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं अच्छा अभी राइट नाउ जो हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं कह रहे हैं कि वो किस लेवल पर काम कर रही हैं, कि क्या वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है तो लोकल लेवल पर फिर फंक्शन कौन करता है। कहते हैं कि एक जो आईएएस ऑफिसर होता है, कह रहे हैं कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो यूजुअली होता क्या था कि ये कॉलोनियल टाइम पीरियड का पूरा खाका है कि जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने बेसिकली इस पूरे सिस्टम को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के पद का सृजन किया था, इस प्रकार के पद का निर्माण किया था। लेकिन उस समय जो डीएम का काम हुआ करता था केवल रेवेन्यू को कलेक्ट करना, मतलब टैक्स को कलेक्ट करते थे वो, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, मतलब कोई आपराधिक गतिविधियां ना हो और कर प्रॉपर तरीके से वसूला जाए, केवल यही दो काम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही आज़ादी के पश्चात इनके रोल में केवल ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होते, ये डिस्ट्रिक्ट डिलीवर भी हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि वेरियस स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू के द्वारा की मीन बेसिकली लॉन्च की जाती है उसे एग्जीक्यूट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कह रहे वो इन आईएएस ऑफिसर्स की होती है। तो कह रहे कि मल्टी लेवल पर हंड्रेड्स ऑफ स्कीम ऐसी होती हैं कह रहे जिसे उसे एग्जीक्यूट करवाना होता है। कह रहे कि कुछ स्कीम ऐसी हैं जो कि सेंट्रल लेवल की हैं, कुछ स्कीम है जो स्टेट लेवल की हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो सारी स्कीमों के बारे में पता होता है, लेकिन जो बेनिफिशरीज होते हैं कह रहे उन्हें तो किसी स्कीम के बारे में आइडिया ही नहीं होता है। तो कह रहे कि अभी राइट नाउ जो जिस प्रकार से फंक्शन चल रहा है, जिस प्रकार का प्रोग्राम चल रहा है, कह रहे कि डीएम को सब पता है, लेकिन जो बेनिफिशरी है उसे कुछ नहीं पता है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और कैसा चलना चाहिए। कह रहे हैं कि ये गवर्नेंस का अच्छा मॉडल है नहीं। कह रहे हैं कि जब लोकल लेवल पर जिसके लिए आप प्लान कर रहे हो, जब आप उसी को नहीं पता है कि उसे उसका अधिकार कैसे मिलेगा, तो कि आप फिर किसी को भी लगा दो, चाहे डीएम को लगा दो, चाहे कमिश्नर को लगा दो, कह रहे कुछ होने वाला है नहीं इससे। इसीलिए गांधी जी के फार्मूले पर हमें फंक्शन करना चाहिए और हमें लोकल लेवल पर जाकर के गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करना चाहिए, और ये लोगों के द्वारा होगा तो वो मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल होगा और हर स्टेट के लिए इंडिविजुअल यूनिक होगा। मतलब एक मॉडल हर स्टेट पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, हर स्टेट का अपना एक यूनिक मॉडल होगा। हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे मानसून के रिगार्डिंग। देखिए इस बार हुआ क्या कि अम्फान तूफान आने की वजह से अम्फान साइक्लोन आने की वजह से हुआ क्या कि पूरा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला रीजन की एक बड़ा रीजन होता है जिसमें काफ़ी नुकसान होता है। ठीक, तो 500 करोड़ रुपीस उड़ीसा को भी मिलता है और 1000 करोड़ रुपीस वेस्ट बंगाल को मिल जाता है। अब देखिए अम्फान के आने की वजह से, उसी साइक्लोन की वजह से जो थे ना कि मतलब मौसम विज्ञानी थे, तो उनका ये मानना था कि इस बार मानसून थोड़ा लेट से आएगा। कह रहे कि यूजुअली जब किताबों में पढ़ाया जाता है मानसून वाला अध्याय तो उसमें ये बताया जाता है कि 1 जून से मानसून शुरू हो जाएगा। इस बार हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। कह रहे कि जो मेट्रोलॉजिस्ट थे कह रहे वो तो सोच रहे थे कि मानसून डिले होगा, लेकिन मानसून बिल्कुल टेक्स्ट बुक के ऑन द टाइम आया है। मतलब 1 जून में अगर ये किताबों में लिखा जाता है कि मानसून 1 जून से केरल से शुरू होता है, तो इस बार 1 जून से स्टार्ट हुआ है। राइटर इसमें गणना भी करते हैं, कहते हैं कि जो जून वाला मंथ होता है, मानसून की शुरुआत वाला जो मौसम होता है, कह रहे हैं कि उसमें पूरे रेन का 17% की बारिश हो जाती है। कह रहे हैं कि 17% उसमें होता है और बाकी रिमेनिंग जुलाई, जबकि जो इसका साइकिल क्या होता है कि जून से लेकर के सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। तो 17% बारिश यूजुअली होती क्या है कि जून वाले माह में हो जाती है। कह रहे हैं कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि हम 1 जून बोलते जरूर हैं, लेकिन 1 जून को मानसून आता नहीं था। कह रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन या 1 वीक के डिले पर ही आता था। लेकिन इस बार जब हमारा प्रेडिक्शन था कि मानसून डिले करके आएगा, तो मानसून बिल्कुल ऑन द टाइम आया हुआ है और बारिश भी होने की पूरी संभावना है।
ठीक है। अब राइटर इसी के प्रिडिक्शन को ही प्रॉपर एनालाइज करते हैं और कहते हैं कि इसका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए और जो हमारे क्रॉप्स हैं कह रहे हैं उसका जो मैनेजमेंट इसी प्रकार से होना चाहिए कि हम ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है कह रहे हैं कि वो अप टू द मार्क रह सके इवन इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में भी। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, लेकिन इसमें कुछ है नहीं कहीं डिस्कस करने के लिए। अब अगर ये वही सुशांत कुमार और नेपोटिज्म के रिगार्डिंग है, पुराना न्यूज़ है, सो इसे डिस्कस नहीं करेंगे और एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलिवेंसी नहीं रह गई अब इसकी। ये प्रोफेसर बद्री नारायण ने ये वाला आर्टिकल लिखा हुआ है। ये यूपीएससी के एग्जाम से के रिगार्डिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिटिल बिट थोड़ा सा रेलिवेंसी है इसकी। लेकिन इसमें पूरे आर्टिकल में बद्रीनारायण जी बोलते क्या हैं, कहते हैं कि जो अभी ये भीम आर्मी है, मतलब जो दलितों के लीडर्स हैं, कह रहे हैं कि वो ये दलित नामक जो टर्मिनोलॉजी है, कह रहे हैं इसका जो रिसेंट में जो मीनिंग है, कह रहे हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ड में कह रहे हैं उसको यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो भीम आर्मी हो, कह रहे हैं इन दोनों को जो दलित की जो मेन प्रॉब्लम है, जो उनके मेजर कंसर्न है, कह रहे हैं उन पर उसे फोकस करना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने केवल दलितों के फेवर में ही और उनके लीडर्स को सजेशन देते हुए नजर आते हैं, जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम नेक्स्ट वन आर्टिकल देखिए। बोल्सोनारो ब्राजील की क्या है कि हेड ऑफ द लीडर है, ठीक है, प्रेसिडेंट है वहाँ के। अब बोल्सोनारो जब पूरी दुनिया में पैंडेमिक की वजह से लोग लॉकडाउन लगा रहे थे, लोग सब कुछ बंद कर रहे थे, तो बोल्सोनारो का ये बोलना था ये तो एक साधारण सा फ्लू है और ये पल भर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अब उसका पूरा भुगतान उनकी पूरी कंट्री को करना पड़ रहा है, मतलब ब्राज़ील को पूरा पेमेंट करना पड़ रहा है केवल बोल्सोनारो के केवल इस थॉट की वजह से। क्योंकि हुआ क्या कि 18 लाख लोग ऐसे हैं कि कह रहे जो पेंडेमिक की वजह से जिनकी तबीयत क्या हो गई कि वो इल है या उनकी तबीयत खराब है, ठीक। 18 लाख तो ऐसे हो गए और 70,000 के आसपास लोग क्या करते हैं कि वो उनको मौत के ग्रास में चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये दोनों मेजर प्रॉब्लम थी। कह रहे हैं केवल ये बोल्सोनारो ही ऐसे नहीं है, कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी प्रकार का डिसीजन लिया था। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसी प्रकार का डिसीजन लिया था और जिसने भी इस प्रकार का डिसीजन लिया, कह रहे कि वहाँ पर पैंडेमिक का जो प्रॉब्लम है, कह रहे हैं कि वो मेजर और सीवियर होता ही चला जाता है। तो आज के डेट पे हमारे पास जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। Thank you so much for watching the video.